गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट, सर सभी बच्चे आ जाइए फटाफट। जिस तरह आप लोगों ने बताया कि मराठी का पेपर बहुत अच्छा गया था, तो हिंदी का भी आप लोगों ने बताया था हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया था। जस्ट इसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं आप द्वारा, और कुछ बच्चों का कहीं डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी का पेपर जो परसों हुआ था, जल्दी आइए सभी लोग, फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी फास्ट। गुड 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 गुड। पेपर तो मस्त गया, आप लोगों ने बताया, अभी लाइव था ही मेरा। मराठी का पेपर थोड़ा सा मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या आपने किया है। ओके, तो हिंदी का भी हम लोग देख लेते हैं। और इसके बाद एक दूसरा क्लास होगा जो कि आई थिंक अप्रॉक्स हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 8 बजे एकदम परफेक्ट चालू करेंगे, जहाँ पे मैं आपको मराठी सॉरी इंग्लिश का जो पेपर है उसका ग्रामर हम लोग करेंगे। ओके, क्योंकि ग्रामर में आपको 10-10 मार्क्स मिलने वाला है। तो हम दोनों मीडियम के लिए कॉम्बिनेशन में करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम का करेंगे, उसके बाद एक पेपर में जो है दूसरा हमारा हुआ हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का करेंगे, दोनों का करेंगे। 1 घंटे का सेशन होगा, 8 से 9। ओके, हाय हेलो हाय टू वेरी गुड, बच्चे आ गए, फटाफट आइए सभी लोग। मैंने बोला था ना 10-5 मिनट के गैप के बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाना है। अमिता वेरी गुड। 2-3 मार्क्स का आंसर है, प्लीज बता दीजिएगा जिससे अपना मार्क्स। किसमें भाई? में चलेगा चलेगा, जरूर बताऊंगा मैं। आज तो आप लोग का हिंदी नहीं था, ये कल का है, और वो भी हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का नहीं है। इंग्लिश मीडियम का होगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी मीडियम का हिंदी का पेपर है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। मैंने पहले बताया था कि आप लोग को पेपर स्टार्टिंग से ही करना है, कोई यहाँ वहाँ नहीं गए, क्वेश्चन नंबर 1 पहले किए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किए, उसके बाद सीधे 5 पे आ गए, ऐसा नहीं। या कुछ बच्चे क्या स्टार्टिंग से 5 से करते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। हमें स्टार्टिंग से ही जैसे पैराग्राफ जो उसी हिसाब से करना है, तो सामने वाला को थोड़ा अच्छा लगता है, तो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। क्योंकि आपको क्या है, जो चेक करता है उसको मार्क्स लिखना भी होता है ना, आगे आपके आंसर शीट पे लिखना होता है, ऊपर भी लिखना होता है, तो कई जगह उसको लिखना होता है, दिक्कत हो जाती है। तो ये सब ध्यान देना है, इसके पेपर हमें स्टार्टिंग से ही करना है। और ये ध्यान देना था कि मैंने बता दिया, पहले पैराग्राफ दिया है तो उसको आप लोग पढ़ लिया करिए। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ना, तो फटाफट आपको आंसर मिलना शुरू हो जाता है। क्या आगे सभी लोग? गुड वेरी गुड। चलिए फास्ट। गंगा हेलो हाय, और कोई आया? और जल्दी आइए सभी लोग भाई, फटाफट यार, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। चलिए तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ आई थिंक आपने पढ़ा होगा। बस स्टॉप पर दिखाई देने वाले लोगों के कार्य, जो बस स्टॉप पे थे, वे क्या क्या कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में थोड़ा जवाब दीजिए फटाफट। हाँ हाँ, आई नो दैट हिंदी का पेपर कल था, लेकिन कल मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया, एज यू नो दैट कि कल आप लोग का मराठी का मुझे तैयारी करवाना था, इसकी वजह से कल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या आपने किया क्या नहीं किया। ओके, तो हम लोग ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद वाला हमारा जो 8 बजे सेशन होने वाला है आज, 8 बजे इंग्लिश का सेशन होगा, इंग्लिश ग्रामर जो हम लोग करने वाले हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ओके, 8 PM इंग्लिश ग्रामर। ओके, 8 PM इंग्लिश ग्रामर करने वाले हैं भाई, जल्दी आइए फटाफट, यहाँ जवाब दीजिए। अगर नहीं जवाब पता है तो स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज एज यू नो दैट ये सारे क्वेश्चन हमें कहाँ मिलने वाले, इस सारे क्वेश्चन के जवाब आपको कहाँ मिलने वाले थे, आंसर वहीं पे थे। तो इसकी दिक्कत नहीं होगी, मुझे नहीं लग रहा है किसी ने गलत किया होगा। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर जल्दी बोलिए। मराठी का ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया भाई, मराठी का हमने ले लिया। मराठी का अभी रिसेंटली हमने सेशन लिया था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिखाया। और सारे बच्चों का एक ही कहना है कि मराठी का पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मैंने देखा ना पेपर बहुत भी मुझे इजी लगा। और जो भी राइटिंग स्किल वगैरह मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ आएगी, बहुत घुमा फिरा के, कुछ भी नहीं, पुराने पेपर से रिपीट की गई थी। जो बोर्ड का पेपर था, पुराना पेपर मैंने एक्सप्लेन किया था ना आप लोग को, पुराने पेपर से रिपीट की गई थी, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा चैनल पे। मैंने बताया था वो जो आपका क्या बोलते हैं, आत्मलेखन पुस्तक का, वो सेम आ गया था। फिर पैराग्राफ में कहीं पे मैंने क्वेश्चन देखा, सेम क्वेश्चन पूरा रिपीट हो गया था। तो कुछ चीज़ें रिपीटेड थी, जिसकी वजह से हेल्प हो गई। इंग्लिश का 6 को है। यस यस, आई नो दैट इंग्लिश का 6 को ही है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो सेशन रखेंगे 8 बजे रखे हैं।
अच्छा इसका आंसर तो यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने देखा होगा। तो आगे बढ़ते इसका आंसर बोल रहे हैं कि फर्स्ट पेज पे है, तो करके ऊपर आने के बस स्टॉप के पास ना, मुझे जोधपुर जाना था, बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर बस के इंतजार में बैठा था। वहां बहुत से यात्रियों का जमघाट लगा हुआ था, सभी बातों में मशगूल थे, अतः अतः अच्छा खासा शोर हो रहा था। यहाँ पे देखिए, मतलब वहां पे आसपास में क्या था वही हमें बताना है ना, तो हमें बस यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ पढ़ के बताना था। यहाँ पे देखिए जूता पॉलिश वाला भी आई थिंक वहीं पे था आसपास में। ठीक है, दिखाई देने वाले लोगों के कार्य, क्या क्या कर रहे थे लोग, आपस में बैठ के आपस में लोग क्या हो बातें कर रहे थे। और आगे वाला जो और भी जो टॉपिक है वो आगे वाले पैरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, स्वावलंबन का महत्व, और यह एक पेपर में आया था। आया में देख लीजिएगा पुराना पेपर। मैं इसे बार बार जोड़ देता हूँ कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर किया करिए। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करने का फायदा ये होता है ना कि उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीटेड है ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अगर हम अच्छे से देखते हैं तो। स्वावलंबन बताया था, स्वावलंबन खुद के ऊपर डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना आज में, क्योंकि आज के किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो हो सके आपको समय पे धोखा मिल जाए, भी हो सकता है। या किसी के ऊपर कोई काम अगर सौंप देते हैं, अगर वो नहीं करे तो भी हो सकता है आपको नुकसान। इस तरह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उसी के बारे में हमें लिखना था। नेक्स्ट आपका ये भी गद्दार साहब के बुक का ही था। क्या है कि एक्टिविटी दे दिया था, तो मैंने पहले बोला था कि एक्टिविटी में पहले आपको लिखना है, उसके बाद ये सब ड्राइंग ड्राइंग काटना है। आज में जैसे आपने पहले ही ड्राइंग काट लिया, ड्राइंग बना लिया पहले ही, और बाद में लिखने गए तो लिखने में दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है गद्यांश में उल्लिखित पात्र, कौन कौन से पात्र हैं आपको वहां पे लिखना था। ओके, चार पात्र हैं, वो चारों पात्र को मेंशन करना। पात्र मतलब कौन कौन से उसमें कैरेक्टर है, जैसे एक मैडम है कोई ना, मेम साहब हैं, और नाम दिया ही होगा यहाँ पे, मैंने तो इसे पढ़ा नहीं। और सामनाथ है, सामनाथ की सभा, सामनाथ कोई है, आराधना है क्या वही। ओके, देख लिया बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कौन कौन से लोग हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताना है, चार लोगों के बारे में। ओके ओके, अमिता, हाँ अमिता इस टेलिंग दैट कि उनका बस वाला बहुत, बस वाला उनका सही है, सबका सही होगा, क्योंकि सब दिया ही है ना भाई, अपने मन से तो कुछ लिखना नहीं है। मुझे लग रहा है कि बताना पड़ेगा, सबका आंसर सेम आएगा। मेम साहब का वर्णन, मेम साहब के बारे में बताना है। मेम साहब के बारे में चार लाइन लिखनी थी, क्या क्या है उनकी क्वालिटी है, क्या क्या उनकी खासियत है, पैराग्राफ से आपको खोज करके लिखना था। समय किसी के लिए रुकता नहीं, वाह ये क्या बात है, इसने बहुत अच्छा लिखा है वचन। इसके बारे में आप सब लोग बता सकते हैं। हाँ, इसमें आप कितना भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, लेकिन आप समय कभी नहीं खरीद सकते। जो बीता है समय उसको वापस नहीं ला सकते हैं, सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन समय और एक सेहत होती है, ये दो चीजें कभी खरीदी नहीं जा सकती है। चलिए, तो बहुत अच्छा, इसके बारे में आप लोगों ने लिखा ही होगा। जैसे निबंध जैसे लिखना होता है, टोटल यहाँ 3 मार्क्स का रहता है, मतलब आपको कम से कम 6 सेंटेंस बनाने होते, प्रॉपर 6 सेंटेंस बनाने होते। ओके अभी, अच्छा माँ, अच्छा उसका बता रहे हैं वो, कैरेक्टर वाला। ओके ओके, कैरेक्टर में कौन कौन था वो आप लोग देख लीजिएगा। अगला ये जो पैराग्राफ है आपके बुक के बाहर का है, आपने कभी देखा नहीं होगा, ऐसा पैराग्राफ था। बट इसका भी जवाब देना था, अंजुना बीच के बारे में। और जो दूसरा हमारा है बेनालियम, इस बीच, दोनों बीच के बारे में क्या किया, यहाँ पे दो दो विशेषताएं लिखनी थी। तो यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर, ये पैराग्राफ से पढ़ के लिखना था, अपने मन से जरूरत नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट कथन हमारा सत्य था असत्य था। हाँ, सही था गलत था, इसको पूरा लिख के सामने लिखे। मैंने बोला था ना कि सत्य सत्य में कभी भी सामने लिखना होता है। अभी भी अगर बहुत सारे बच्चे गलती किए तो मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पूरा सेंटेंस लिख के सामने डैश मार के लिखना होता है। वेरी गुड अमिता, वेरी गुड वेरी गुड। अमिता इज टेलिंग दैट कि उन्होंने ये वाला भी लिखा है पेपर में, समय वाला भी। बहुत सारे बच्चे समय लिखे, समय का महत्व सबको पता है। नेक्स्ट आ गया, संघर्षों में ही जीवन है। यस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब ये जो जितना भी सहमत दिया है ना, बहुत अच्छा टॉपिक इसने चूज किया है, जिसका जवाब मोस्टली सभी बच्चे दे सकते थे। संघर्षों में जीवन है, देखिए जंग, सबका जीवन क्या है, संघर्ष भरा हुआ है, संघर्षपूर्ण जीवन है। उसी के बारे में आपको बताना है कि सभी का जीवन है क्या है, संघर्षों से भरा होता है। उसके बारे में लिखना, हर एक कदम पे हमें संघर्ष करना पड़ता है। कुछ आप बता भी सकते हैं टॉपिक के बारे में, संघर्ष कहाँ कहाँ आपने किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका आ गया पोएम्स।
पोएम तो ये वाला दे दिया इसने। तो इस पोएम का आपको यहाँ पे क्या करना था, मैच करना था। मैच लेकिन कैसा करना है ध्यान दीजिएगा। एक किया है तो इसको रॉन्ग मानिए, रॉन्ग या राइट मैं नहीं जानता हूँ। आपका क्या होगा वो लिखिएगा। ओके, मैं इसको करेक्ट नहीं मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता है बिकॉज मैं पढ़ा नहीं पोएम को। तो अगर राइट होगा तो राइट हो सकता है, रॉन्ग तो रॉन्ग भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसमें पोएम में कैसा था मैंने बताया था कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर इसके सामने जस्ट लिखते जाना है। ओके, सामने सामने। हाँ हाँ, 8 बजे इंग्लिश का है, इंग्लिश ग्रामर है 8 PM को। 8 बजे इंग्लिश ग्रामर। सभी बच्चे जुड़िएगा, हिंदी मीडियम के भी जुड़िए और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जुड़िए, सभी बच्चे जुड़ेंगे तो मजा आएगा। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे आए। ओके ओके, चलिए यहाँ पे देखिए बता दिया किसी भाई ने। मन्नू यादव, मन्नू यादव जवाब दे रहे। मन्नू यादव लास्ट हमारी सेशन था, उस सेशन भी लाइव थे। बहुत अच्छा मन्नू, वेरी गुड। हाँ मन्नू ने जवाब दिया है। क्या यहाँ पे शब्दों में लिंग पहचानना था। लिंग, नभ, नभ और निशा। क्या निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करने थे, तारा और घटा। वचन भी परिवर्तन करना है यहाँ पे। उसके बाद आगे उपरोक्त पद्यांश में किसी एक हायु हाइकू का सरल अर्थ लिखना है। यहाँ पे सरल अर्थ लिखना था आपको। नेक्स्ट आपका आ गया दो पोयम पद्य विश्लेषण आ गया, एप्रिसिएशन। यहाँ पे दो पोयम में से किसी एक पोयम का करना था। और ये कूड़चल हारिल, ये जो पोयम था ये पिछली बार भी रिपीट हुआ है आज में। और इतना बार आपके एग्जाम में मतलब आपके स्कूल का एग्जाम जो अगर हुआ ना उसमें बहुत अच्छे से तैयारी आपकी कराई गई थी। अगर वो सारे पेपर भी आपने किया होगा ना तो बहुत अच्छा पेपर किया होगा। नेक्स्ट आता है आपका पूरक पठन। पूरक पठन में दो चीजें हैं। पूरक पठन में सबसे पहला आएगा आपको पैराग्राफ रहेगा और आपको पोएम रहेगी। तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन जैसे आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। और नेक्स्ट दूसरा हमारा जो पोएम है ये भी जैसे पोएम आपने किया सेम उसी तरह एक्टिविटी बेस ही पोएम है। पर्यटन से होने वाले लाभ, पर्यटन से क्या क्या लाभ होते हैं कोई तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर टूरिज्म है, टूरिज्म के क्या क्या फायदे होते हैं, एक दिन मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं तो बता रहा था मुझे कहीं ना कहीं याद है। टूरिज्म के क्या क्या फायदे हैं, पर्यटन के क्या क्या फायदे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। पर्यटन के फायदे के बारे में, पर्यटन से क्या क्या लाभ हमें होने वाले हैं। सेंड द क्वेश्चन पेपर पीडीएफ। इसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा 9 बजे। ओके, 9 बजे मिल जाएगा। कि मेरा सेशन खत्म होने के बाद ही मैं अपनी साइट है maheshprajapati.com उस पर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो हमारी साइट है www.maheshprajapati.com। उसी साइट पे इस क्वेश्चन पेपर को मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। लेकिन हमारा जो अगला पेपर है वह होने वाला है इंग्लिश का। तो आज हम 8 बजे तैयारी करेंगे हमारे इंग्लिश के पेपर की। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। चलिए आ गया जो मेन पार्ट हमारा है, ग्रामर आ गया। ग्रामर फटाफट अब ग्रामर बताते जाइए, हम आगे बढ़ जाएंगे। ग्रामर में आया निम्न के अव्यय में से किसी एक अव्यय का अर्थ सार्थक सार्थक वाक्य में प्रयोग करना था। बहुत इजी था, सभी लोगों ने किया था। देश का लाभ होता है, वेरी गुड। सबसे अच्छा यहाँ पे जवाब आया है शिवम का। शिवम ने बताया है यहाँ पे कि टूरिज्म जो पर्यटन है सबसे बड़ा लाभ होता है कि विदेशी पैसा हमारे यहाँ देश में आता है, फॉरेन मनी हमारे देश में आती है। बहुत अच्छा। और वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे खर्चे करते हैं, तो जो पैसा इस तरह हमारे देश में आता है। और हमारे देश की जो संस्कृति है वो लोगों को पता भी चलती है। और बहुत सारे लोगों को टूरिज्म की वजह से, पर्यटन की वजह से क्या है लोगों को। अच्छा हाँ, इतिहास में आप लोग याद होगा, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है पर्यटन के क्या क्या फायदे हैं क्या क्या लाभ हैं। सेम वही क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देना था। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, वहां पे मैंने बताया था क्या क्या उसके फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, कौन कौन से लोगों को वो फैसिलिटी दे रही है। चलिए के लिए आप लोग यहाँ पे यूज कर लिए होंगे के लिए। वाह क्या खाना बना है। चलिए तो यहाँ पे लिए का यूज तो आप लोग कर सकते हैं ना, मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लाइव आया हूँ। मैं मेरे लिए बनाया हूँ, आप अपने लिए बनाइएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग संधि। वाह भाई क्या संधि आ गया है। संधि विच्छेद इतना इजी आया है, मोस्टली सभी बच्चों का सही हुआ। सूर्योदय, और सूर्योदय जो हमारा अपार्टमेंट है ना, जो मेरी अपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ
उस बिल्डिंग का नाम भी है सूर्योदय ही है। सूर्योदय सूर्योदय मुझे तो हर जगह लिखना होता है। इंग्लिश पेपर होगा भाई, इंग्लिश पेपर 8 बजे होगा बच्चों। जो भी बच्चे जुड़े हैं तो बता दें कि इंग्लिश का पेपर 8 बजे होने वाला है। 8 बजे मैं इंग्लिश का टुडे आई विल टेक ओनली इंग्लिश ग्रामर्स एंड कल हम लोग ग्रामर लेंगे, साथ साथ में राइटिंग स्किल लेंगे। और जो हमारे पेपर्स होते हैं पेपर्स हम लोग परसों लेंगे, या तो पॉसिबल हुआ तो कल एक पेपर भी ले लेंगे, बिकॉज 2 पेपर है मेरे पास। कल एक पेपर लेते हैं, राइटिंग स्किल लेंगे, साथ में ग्रामर लेंगे। एंड जस्ट टुडे विल टेक ओनली ग्रामर, जहाँ पे 10 मार्क्स सबका पक्का होने वाला है। 10 मार्क्स आज पक्का करने वाले हैं, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, 10 मार्क्स शाम को पक्का करने वाले हैं। 8 बजे जरूर आना सब लोग। चलिए इसका बताइए फटाक से। सूर्योदय का सूर्य धन उदय, कौन सी संधि रहेगी? स्वर संधि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित सामासिक शब्द। त्रिदल, 3 दलों का समूह, 3 दलों का समूह। ये हमारा कौन सा है? द्विगु समास। कौन सा रहेगा? द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, राहुल ने भी यहाँ पे एक जवाब दिया है। बहुत अच्छा राहुल, बहुत अच्छा। रोजगार मिलता है ना। कनक कनक ते 100 गुनी, वाह भाई वाह। का सोचा नहीं था, विश्वास नहीं था। मैं तो हिंदी का पेपर देखा ही नहीं था, बिकॉज मैं जान रहा था कि फर्स्ट हमें तैयारी करानी है अगले पेपर की, इसलिए मैंने हिंदी का पेपर ही नहीं देखा। लेकिन अभी देख रहा हूँ तो यहाँ पे कनक कनक भी आ गया है। मतलब ग्रामर बहुत ईजी आया है। ग्रामर की बात करें ना तो ग्रामर तो मुझे बहुत ईजी लग रहा है, क्योंकि कनक कनक हमने कितनी बार किया हो। मैं हर बार जब भी आपको एग्जाम्पल लेता हूँ तो कनक कनक का ही लेता हूँ। यमक अलंकार मोस्टली सभी ने किया। यस, यमक अलंकार है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए हमें मेन पहले लिखना है शब्दालंकार, शब्दालंकार में फिर क्या लिखना है? यमक। यहाँ पे शब्दालंकार, फिर सेकंड वाले बॉक्स में हमें क्या लिखना था? यमक अलंकार। और जो बॉक्स बना है जैसा ना वैसे ही बनाना था। मैंने पहले बताया था कि आपको खाली राइटिंग स्किल के बॉक्सेस नहीं बनाने, अदर सारे बॉक्सेस आपको ड्रॉ करने ही है। मुहावरा, बाप रे बाप, ये भी मैंने मेंडी में लिया है। दोनों मुहावरे मैंने मेंडी में लिया है। संकट में दो, हाँ, संकट से 2 हाथ करना, तो मुसीबत का सामना करना, उड़न छू हो जाना, गायब हो जाना, दोनों इजी आया है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह लगाना था तो विराम चिन्ह मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आगे आप देखते रहे। कारक भी पहचानना था, से यहाँ पे आया है। आकाश बादलों से पटा हुआ था, यहाँ पे से है। के कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए बता दिया मैंने। अब इसी में चाहिए क्योंकि वाक्य को शुद्ध करना था। आपको 2 पत्र मिला, आपको 2 पत्र मिले, आपको 2 पत्र मिले, आपको 2 पत्र मिले होगा। आपको, आपका रहेगा तो आपको, हाँ, आपको 2 पत्र मिले। हाँ मिला दे दिया था, गलत हो गया। और यहाँ पे आपका गया आपको, आपको 2 पत्र मिले। नेक्स्ट के बाद आ गया का नित्य नूतन मंगल पुरमाही निमिष, और ये भी बहुत इजी है। चलिए ये सब आपको यहाँ पे लगाना, मैंने बताया ना किस तरह आपको यहाँ पे मात्राएं लगानी होती है। लघु और गुरु लगा करके पहचानना था। काल, काल का यहाँ पे क्या परिवर्तन है? भूतकाल करना था। तूफान प्रलय बनकर आया है, तूफान प्रलय बनकर आया, क्या पूर्ण वर्तमान आया है, तो इसको पूर्ण वर्तमान काल करना था। तो आ चुका था, इस तरह किया था। इस तरह करेंगे तो ही चलेगा। तूफान प्रलय बनकर आ चुका था। तो दूसरा है, नेक्स्ट हमारा है, सबसे आगे उसका नेता होता है। उनका, सबसे आगे उनका नेता होता है, भविष्य काल। सबसे आगे उनका नेता होगा, सबसे आगे उनका नेता होगा। यस चौपाई, वेरी गुड वेरी गुड। बिकॉज ये जो है ये हमारा नित्य नूतन मंगल पुरमाही, ये हमारा जो दोहा है, ये श्री राम का है ना दोहा, इसी के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाक्य भेद, वाक्य भेद पहचाना। पहले मैं मन में एक खाकी बनाती हूँ, पहले मैं मन में एक खाकी बनाती हूँ। हमारा एकदम सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है। हाय सिद्धांत, गुड इवनिंग भाई। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जुड़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम का हिंदी का पेपर जस्ट हम लोग थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। उसके बाद एक हमारा दूसरा सेशन होगा जो कि आज 8 बजे होने वाला है, जहाँ पे हम लोग अपना 10 मार्क्स फिक्स करने वाले हैं। 10 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में फिक्स करने वाले हैं भाई। 8 बजे होगा, जरूर जुड़िएगा। ज़्यादा इसके हम डीपली नहीं जा रहे हैं। थोड़ी बातें हुई, ये भी कितनी बार मैंने बताया, थोड़ी बातें हुई मतलब ज़्यादा बातें नहीं हुई। थोड़ी ही बातें हुई ना, ज़्यादा बातें नहीं हुई। कितना इजी था। अब मुझे पता चल रहा है कि अगर 2 पेपर ऐसे इजी आया
तो आने वाला पेपर भी इजी आएगा, आसान आएगा। आप लोग थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा पढ़ाई करिए बस, पेपर इजी आएगा। बहुत अच्छा, यह सरल वाक्य था, बहुत अच्छा भाई। ऊपर वाला जो वाक्य था आपने बताया सरल वाक्य है, और इस वाक्य को हमें क्या करना, परिवर्तन, थोड़ी बातें हुई, मतलब ज्यादा बातें नहीं हुई, ये था। ये आगे बढ़ते आगे हमारे रचना विभाग, राइटिंग स्किल पे आ गए। और राइटिंग स्किल पे पत्र, वाओ, आई एम सो हैप्पी। और यह पत्र मैंने हजारी बारी बोला है कि यह पत्र आप लोग लिखिए, इसको बोलते हैं मांगनी पत्र। मंगाना है, कुछ तो आइटम मंगाना है ना, कुछ तो मंगाना है। और ये मंगाना क्या था मालूम है, औषधि मंगाना था। औषधि मंगाने का पत्र मैंने बताया था आपको, दवाओं का नाम लिखना आना चाहिए। आप लिख दीजिए कि मैं आपका गत, हाँ, गत 5 साल से, 2 साल से, 3-4 वर्षों से आपका कस्टमर हूँ, ग्राहक हूँ, और मुझे दी गई सूची के आधार पर ये सारी दवाइयाँ, सारी औषधियाँ मेरे पते पर भेज दीजिए। एडवांस में आपको 1000 रुपया में, 500 रुपया, जो कुछ देना चाहें दे भी सकते हैं। या तो बोल सकते हैं कि जैसे ही दवाइयाँ प्राप्त होंगी आपका, आपको हम जो भी पैसे हैं गूगल के थ्रू, गूगल तो नहीं बोल सकते हैं वहाँ पे, बट एज ए वीपीपी हम करते हैं, वीपीपी द्वारा भेज देंगे। ओके, वीपीपी, यस यस, पहले भी आ चुका है। और मैं इसको बार बार बोलता था, इसको बार बार बोलता था कि आप लोग ना औषधि मंगाइए, बैट बॉल जो होते हैं खेलने वाले सामान मंगाने की कोशिश करिए। ये सारी चीजें ना मिलता जुलता रहता है ना, मेन विषय वही रहता है, खाली अंदर की आपको औषधियों का नाम लिखना है। और मैंने बोला था आपको औषधियों का वटी, जैसे चंद्रवटी, दिव्यवटी, नयनवटी, उदरवटी, कोई भी वटी वटी बना के इसे बना सकते थे आप लोग। बहुत अच्छा था पेपर। चलिए, अच्छा हुआ कल मैंने नहीं देखा, नहीं तो हो सकता था कि मैं कल पढ़ा नहीं पाता, खाली इसी खुशी में ही गायब रहता, की वजह से लगता है नहीं देख पाया मैं। चलिए, नेक्स्ट वाला पेपर तो हमें ये वाला लेटर तो करना ही था, हमें खाली ऊपर वाला ही लेटर करना था। नेक्स्ट आगे आपको गद्य आकलन, जहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने थे। कितने क्वेश्चन बनाए थे भाई, 4 क्वेश्चन। यहाँ पे 4 क्वेश्चन का बनाने का, आपको खाली क्वेश्चन बनाने का है। यहाँ पे ऐसा जमाना हो गया है कि क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, मार्क्स ले जाओ, 4 क्वेश्चन बनाओ, मार्क्स ले जाओ, मिल गया ना। 4 मार्क्स सब लोग आपने बनाया, 4 क्वेश्चन बना था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया नेहरू विद्यालय, ये क्या है, बाल दिवस मनाया गया। वाह भाई वाह, जैसे आज हमने देखा मराठी के पेपर में शिक्षक दिवस मनाया गया, उसी तरह यहाँ पे बाल दिवस मनाया गया है। बहुत अच्छा, इसके बारे में बच्चों ने बहुत कुछ लिखा होगा। यस, वेरी गुड मन्नू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा मन्नू, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेरी नाइस। हाँ, तो ये देखिए, ये वृत्तांत लेखन में आपने इन चीजों को मेंशन जरूर किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आज इन चीजों के मियाँ मेंशन के मार्क्स मिलने वाला नहीं है। स्थल कौन सा था, काल कौन सी थी घटना, और ये काल मैंने बोला है जो हमारा वृत्तांत लेखन पास्ट में ही रहता है, फिर वृत्तांत लेखन इंग्लिश में भी आएगा, रिपोर्ट राइटिंग करके आएगा। ओके, रिपोर्ट राइटिंग के नाम से वहां पे जाना जाएगा। नेक्स्ट, कहानी लेखन तो आपको करना नहीं था, इन समझना जाना, क्योंकि ये भी रिपीट हुआ है आई थिंक, ये जो है ना, ये भी रिपीट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उसको तो हमें हिंदी क्या बोलते हैं, करना ही नहीं था, क्या बोलते हैं, था, लेकिन कहानी लेखन नहीं करना था, जब उसके ऊपर नहीं देख रहे। नेक्स्ट आपका आ गया है यहाँ पे विज्ञापन लेखन। शीत पे, शीत पे मतलब क्या था, कोल्ड ड्रिंक। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम नाम ही सुने थे, ये शीत पे क्या होता है। पे तो सुने थे कहीं ना कहीं, लेकिन शीत नहीं सुने थे। अब थोड़ा तो दिमाग लगाते, साइंस में आपने सुना है शीत, साइंस में आपने सुना है शीत पे मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। अब ये कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स है, आप बता दीजिए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है अभी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम में लोग ठंडा चीज, ठंडी चीजें, ठंडा चीजें पीना खाना पसंद करते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना था। अच्छा, कहानी लेखन की है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कहानी इजी है, क्योंकि बहेली वाली कहानी है, और रट रटा के रखा रहता है ना ऐसा कुछ बच्चों को। तो बच्चे जैसे ही पेड़ से उतरते हैं तो नीचे जाओगे तो फंस जाओगे, ऐसा कुछ बता के रखा था, याद नहीं आ रहा, लेकिन रिपीट हुआ है कहानी, मुझे लग रहा है। हम बोर्ड के पेपर को भी ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि कहानियां रिपीट हुई जा रही हैं, पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हिंट मिल सकती है। ओके, तो आपको ये आपका जो सीट, हाँ सीट पे सीट पे है, वह किस तरह का है, ये जरूरी नहीं कि आपको किसी कंपनी का ब्रांड एज नाम लिखना है, कोई भी सीट पे लिखिए। आज में जैसे नींबू पानी मिलता है, तो भी हो गया, लेकिन वो थोड़ा आपका अलग तरीके का कोई होना चाहिए, नहीं तो नींबू पानी बोल देते। नेक्स्ट आ गया फुटक फटी पुस्तक की आत्मकथा, जैसे आपका मराठी में आया था पुस्तक की आत्मकथा, यहाँ पे आ गया फटी पुस्तक की आत्मकथा। पर्यावरण सुरक्षा से पक्षियों की भूमिका, मेरा प्रिय त्योहार। अब तो भाई सभी लोग भारत में रहते होंगे, सभी लोग त्योहार मनाते ही होंगे, तो कोई ना कोई त्योहार आप लोग का प्रिय होगा ही।
तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आप इसके ऊपर 1.5 पेज आराम से लिख सकते हैं। मेरा प्रिय त्योहार, कुछ नहीं तो मेरा प्रिय त्योहार बहुत इजी ऐसे आ गया था। तीनों टॉपिक इजी हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा बीच वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन साइंस में आपने पढ़ा है जो पर्यावरण है, पर्यावरण की वजह से पक्षियों की क्या हो रही है। अगर पक्षी न रहेंगे तो हमारा पर्यावरण का जो बैलेंस क्या होगा, डगमगा जाएगा, इसमें डिसबैलेंस हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, इसके बारे में हमने पढ़ा है। डिसबैलेंस हो जाता तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, जो हमारा फूड चेन है, फूड चेन होता है ना, वो सब पूरा बिगड़ जाएगा। तो वहां से लिख सकते थे, पर वो नहीं किए, तो आप ये दोनों इजीली, और सबसे इजी मुझे ये लग रहा है मेरा प्रिय त्योहार। कोई भी एक त्योहार के बारे में खूब लिखिए, जितना लिखना है, 2 पेज 1.5 पेज। होली लिख दिया भैया, वाह भाई वाह वाह, वेरी गुड। होली के बारे में लिख दिए, होली कौन से महीने में आती है, लेकिन आपको ये जनवरी फरवरी ये वाला महीना नहीं लिखना था, बिकॉज हमारा जो आता है ना चैत वैशाख माघ पे लिखते थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन इसमें चलेगा, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन और चीज़ें उसके बारे में, कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, और बहुत सारी उसके ऊपर कहानियां भी बनी होंगी। जो हमारी होली है ना, होलिका दहन के ऊपर इस तरह बनाई जाती है ना, तो उसमें कई कहानियां मेंशन करके आप लोग बना सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा। हिंदी का पेपर भी उतना टफ नहीं था जितना मुझे मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने भी पेपर देखा नहीं था, लेकिन बच्चों ने बताया था तो मुझे लग रहा था हाँ पेपर इजी ही होगा। कल मैंने बोला था, आप लोग कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे आए थे, तो पेपर इजी था। अब हम लोग जो दूसरा सेशन हमारा होगा भाई, सुन लीजिए सभी लोग, जो भी बच्चे 10th क्लास हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम के बच्चे, या मराठी मीडियम के बच्चे, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो सभी बच्चे जुड़िए 8 PM, आज का 8 PM जुड़िए, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर से, ओके, इंग्लिश ग्रामर का 10 मार्क्स पक्का करने वाले हैं। 10 मार्क्स हम आज फिक्स करके जाने वाले हैं, ओके। 10 मार्क्स हमारा फिक्स हो जाएगा अगर आपने लाइव सेशन ज्वाइन किया, तो आधे आधे घंटे का मैं दोनों का लूंगा। एज यू नो दैट कि दोनों मिक्स बच्चे बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट विल टेक हिंदी और मराठी मीडियम, आफ्टर दैट विल टेक इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम 8:30 बजे कंटिन्यू करेंगे, और हिंदी मीडियम मराठी मीडियम हम 8 बजे कंटिन्यू शुरू कर देंगे। हिंदी और मराठी के बच्चों ज़्यादा हैं, इसकी वजह से हम उनको जल्दी स्टार्ट कर दें, ओके। वो पेपर बार वो पेपर बार के लिखा मुझे नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, तो अब मिलेंगे हम लोग 8 बजे, 8 बजे मिलते हैं। 8 बजे इंग्लिश की तैयारी कराएंगे, तो सभी लोग आ जाइएगा। और मैं आप चाहता हूँ कि आने वाला भी पेपर आप लोग का सब इसी तरह इजी जाए, लेकिन अपनी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि पेपर इजी आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है तो तैयारी करने का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तैयारी करेंगे, अच्छे तैयारी करके जाएंगे तो और अच्छा